हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली नए 5 शब्दों की बात करते हैं जो डेली के न्यूज़पेपर में जो अच्छे अच्छे शब्द होते हैं जिसको हम लोग यूजली यूज़ नहीं करते हैं, उस वर्ड्स की हम बात करते हैं और उसकी मीनिंग समझते हैं और उससे रिलेटेड सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि इस वर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस वर्ड को यूज़ किया है। तो चलिए आज भी कुछ नए 5 वर्ड सीखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ओमिनस। ओमिनस मतलब होता है गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। आपने देखा होगा जब भी कुछ गलत होने जा रहा होता है फ्यूचर में, तो आपका जो फेस होता है उसके इंप्रेशन बहुत अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत ही बैड फील होता है, अच्छा नहीं लगता। जब भी कुछ ऐसी ट्रेजेडी होने वाली होती है, जैसे कि कोई बीमार है घर पे, ठीक है, अब बीमार होने की वजह से डॉक्टर ने कह दिया कि ये अब नहीं बच पाएंगे, तो हमारा जो इंप्रेशन होते हैं वो बिल्कुल दुखी दुखी हो जाता है, ठीक है, बैड हो जाते हैं, तो उसको ही हम लोग कहते हैं ओमिनस। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ द ओमिनस म्यूजिक वी न्यू समथिंग बैड वॉज अबाउट टू हैपन इन द मूवी। अब आप जानते होंगे कि जैसे कि जब मूवी चल रही होती है, जब भी कुछ गलत होने वाला होता है तो उससे पहले ऐसी म्यूजिक बजती है जिससे कि इंडिकेट हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। तो वही ओमिनस म्यूजिक की बात हो रही है, जो म्यूजिक ऐसा इंडिकेट कर देती है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन बैड, ठीक है, कुछ जो है बैड होने वाला है फ्यूचर में, तो उसके लिए जो म्यूजिक बजती है उसी के लिए लिखा हुआ है ओमिनस म्यूजिक। तो बिकॉज ऑफ द ओमिनस म्यूजिक के वजह से, क्योंकि ओमिनस म्यूजिक के सुनते ही वी न्यू समथिंग, हम जान गए थे, समथिंग बैड वॉज अबाउट टू हैपन इन द मूवी में कुछ गलत होने वाला है। सेकंड है रैथ। इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? रैथ मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, उसे हम कहते हैं रैथ। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, द मैन अर्नड द रैथ ऑफ एन एंटायर नेशन व्हेन ही असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट। तो मैन ने पाया, अर्न किया, क्या? इंटायर नेशन के गुस्से को। अब अच्छा, इंटायर नेशन क्यों गुस्सा हुआ होगा? क्योंकि इसने क्या किया था, मैन ने असैसिनेट कर दिया था प्रेसिडेंट को, जो नेशन का प्रेसिडेंट था उसको मार दिया था। इसी वजह से जितने भी लोग थे नेशन में वो उसके अगेंस्ट में आ गए। किसके अगेंस्ट में? जिसने प्रेसिडेंट को असैसिनेट किया। थर्ड है कैलस। इसका मतलब होता है फीलिंग और शोइंग नो सिंपैथी फॉर अदर्स। दूसरों के लिए दयाहीन वाला भाव ना रखना, सिंपैथी, सहानुभूति ना दिखाना, उसे हम कहते हैं कैलस। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, डिस्पाइट हर वेल्थ द ओल्ड लेडी वॉज अ कैलस वुमेन हु नेवर गेव टू एनीवन इन नीड। आप जानते हैं कि जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो कुछ पैसे चैरिटी में भी देते हैं ताकि वो लोग गरीबों की भी मदद कर सकें। मगर यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है धनी होने के बावजूद भी जो बूढ़ी महिला थी वो कैलस थी, वो मतलब कि कह सकते हो कंजूस थी। ओके, हु नेवर गेव टू एनीवन इन नीड, कोई को भी कुछ नहीं देती थी। जो बंदे नीड में होते थे, जैसे कि उनको कुछ खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, उनकी नीड्स फुलफिल, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उनकी भी मदद नहीं करती थी। फोर्थ है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन मतलब होता है द रिटर्न ऑफ समवन टू देयर ओन कंट्री। जब कोई इंसान अपनी कंट्री में लौटता है तो उसे हम कहते हैं रिपैट्रिएशन। मतलब कि दूसरी जगह पर गया, दूसरी कंट्री में गया, और जब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लौटेगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रिपैट्रिएशन। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रिजनर्स इन लेबर कैंप्स वेटेड ईगरली फॉर रिपैट्रिएशन टू देयर होम कंट्रीज वेयर दे कुड बी यूनाइटेड विद सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स। अब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो प्रिजनर्स थे लेबर कैंप्स में, उनने बहुत ज़्यादा वेट किया, वेट कर रहे थे ईगरली, उत्सुकता से वेट कर रहे थे। किस लिए? फॉर रिपैट्रिएशन, कि अपने घर लौटने के लिए वेट कर रहे थे, अपनी होम कंट्री लौटने के लिए वेट कर रहे थे। वेयर दे कुड बी यूनाइटेड, जहाँ पर वो मिल सके विद सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स थे जो बेचारे सर्वाइव कर रहे थे। लास्ट है आज का फॉरगो। फॉरगो मतलब होता है गिव अप या डू विदाउट। इसका मतलब त्याग देना। इससे रिलेटेड सेंटेंस है, आई विल फॉरगो ड्रिंकिंग बिकॉज आई एम द डेजिग्नेटेड ड्राइवर।
अब मुझे ड्रिंकिंग को त्यागना होगा या छोड़ना होगा क्योंकि मैं डेजिग्नेटेड ड्राइवर हूँ, एक नामी ड्राइवर हूँ। अब जल्दी से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑमिनस म्यूजिक नाउन है, इससे पहले ऑमिनस आया है तो यहाँ ऑमिनस एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। दा के बाद व्रेथ आया है, फिर प्रीपोजिशन ऑफ आ गया है, तो बीच में व्रेथ एज एन नाउन यूज हुआ है। अब कैलेस वुमेन, वुमेन यहाँ नाउन है, इससे पहले कैलेस यूज हुआ है तो कैलेस एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। रिपैट्रिएशन, फॉर रिपैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन एज एन नाउन यूज हुआ है। और लास्ट में फॉरगो, विल फॉरगो, तो फॉरगो एज एन वर्ब यूज हुआ है। आई होप आपको ये 5 वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।